बिना गुरु के ये 3 काम मत कर लेना अगर आपके शरीर पर काली माँ की सवारी आती है। जय माई की, हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं सभी माँ काली के भक्तों को 3 ऐसी गलतियाँ बताऊंगी जो उनको जीवन में इन फ्यूचर कभी नहीं करनी। अगर वो इन गलतियों को कर देंगे ना तो माँ काली की शक्ति उनको खुद छोड़कर चली जाएगी। फिर वो चाहे भक्ति करते रह जाएं, फिर वो चाहे कुछ भी करते रह जाएं, माँ काली दोबारा उनकी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगी। तो वही गलतियाँ जानने से पहले आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको हमारे साथ डेली नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बता देते हैं कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी। देखिए, सबसे पहले ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर बिना गुरु के काली माँ की सवारी आती है। अगर आपके कज़न में, परिवार में या आपके आस पड़ोस में या आपकी दोस्त यारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जिसके ऊपर बिना गुरु के ही काली माँ की सवारी आती है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ना उस तक शेयर ज़रूर कर देना। आप किसी की मदद करोगे ना तो स्वयं आपकी मदद महाकाली करेगी, क्योंकि आप उसको ये वीडियो भेजोगे, वो इस वीडियो को देखेगा तो वो भी अपने इन फ्यूचर कभी भी गलती नहीं करेगा, जिस गलती का नुकसान उसको बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाएगा। माँ काली की शक्ति ना उसके पास से हमेशा के लिए चली जाएगी और फिर जीवन में ना वो ना तो जन कल्याण कर पाएगा, ना वो भगत बन पाएगा, ना ही वो शक्तियों को दोबारा से प्रसन्न कर पाएगा। तो वो गलती जो मैं बताने जा रही हूँ ना, आप ध्यान से सुन लेना। जिन लोगों के ऊपर बिगर गुरु के माँ काली की सवारी आती है वो तो बिल्कुल वीडियो को बारीकी से समझना। और अगर कोई भी सवाल है आपका तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। पहली गलती है, अगर आपके शरीर में बिना गुरु के ही माँ काली की सवारी आती है तो आपको पहली गलती क्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, 99% लोग ये गलती करते हैं, बिना गुरु के उन पे सवारी आ रही है और वो उसी सवारी से लोगों का भला कर रहे हैं। जैसे अपने घर वालों का नहीं कर रहे, बाहर वालों का, आस पड़ोसियों का। जैसे कोई उसके पास आ गया, अरे भाई माता से बोलकर हमारा ये काम करा दे, अरे भाई हमारा ये व्यक्ति बीमार हो गया, माता को अपने ऊपर बुला ले और इसको ठीक करवा दे। तो फिर आप क्या करते हैं, अपने ऊपर सवारी को बुला लेते हैं और फिर आप उसका ठीक करवा देते हैं। आप क्या गलती कर रहे हैं, ये मूर्खता कर रहे हैं आप जो गलती कर रहे हैं। अगर बिना गुरु के आप पर सवारी आ रही है ना तो आप लोगों का भला नहीं कर सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपने घर का भला कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर आप लोगों का भला करोगे ना तो बिना गुरु वाली सवारी जो होती है ना, मिनटों में आपको छोड़ के चली जाएगी हमेशा के लिए। फिर आपने जो पहले भक्ति पूजा पर जो भी जाप तप किया है ना, सब मट्टी में मिल जाएगा आपका। फिर आप उस शक्ति को दोबारा प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। उसे प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कर लेना, वो जल्दी से आपसे प्रसन्न नहीं होगी। फिर वो इतनी बुरी तरीके से नाराज हो जाएगी ना कि आप भी नहीं मना सकते, ना उसको आपका गुरु मना सकता जिसे आप गुरु बनाएंगे। ठीक है, तो कभी भी जिन लोगों के ऊपर बिना गुरु के सवारी आ रही है माँ काली की, तो वो क्या करें कि उनका गुरु नहीं है और माई की सवारी आ रही है। अगर आपको उस सवारी से काम करवाना है ना तो अपने घर वालों को कराओ, सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर का। ठीक है, आप उस सवारी से किसी बाहर वाले का काम मत कराओ, किसी पड़ोसी का काम मत कराओ, और जैसे कज़न में होते हैं ना आपके रिश्तेदार, उनका भी काम मत कराओ। सिर्फ आपको अपने सगे परिवार, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन्हीं का कार्य कराना है उस सवारी से। इस बात को ध्यान रख लेना। अगर आप ये गलती करेंगे ना तो वह शक्ति आपको हमेशा के लिए छोड़ देगी और उस शक्ति को आप इन फ्यूचर कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। पहली गलती आपको ये नहीं करनी है। दूसरी गलती, अगर बिना गुरु के आपके शीश पर काली माँ की सवारी आती है तो कभी भी आपके ऊपर सवारी आ रही है ना तो आपको इस बात के बारे में ना अपने परिवार से किसी बाहर वाले व्यक्ति को नहीं बताना।
जैसे आप आस पड़ोस में कहीं बता देते हो कि मेरे ऊपर काली माँ की सवारी आती है, बोलती है, सही रास्ता मुझे दिखाती है, या आप अपने कज़न में बता देते हो, रिश्तेदारी में बता देते हो कि मेरे ऊपर सवारी आती है, तो ये जो आप अपनी सवारी का ढंढोरा पीट रहे हो ना, इस ढंढोरे को पीटना बंद कर दो। ठीक है, अगर ये ढंढोरा पीटते रहोगे ना तो वही शक्ति आपसे इतनी बुरी तरीके से नाराज़ हो जाएगी कि आप सब कुछ अपना बर्बाद कर बैठोगे। समझ रहे हो? बिना गुरु के आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए। और ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बताई है जो लोग ये गलती करते हैं, अभी तक भी कर रहे हैं ना, वो इस वीडियो को देखने के बाद इन गलतियों को बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाएंगे, कभी ये गलती भूल से भी ना करेंगे। तो दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी। अब आखिरी जो तीसरी गलती बता रही हूँ वो भी सुन लीजिए। तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी, जैसे मान लीजिए माँ काली आपको हर तरह की चीज़ों के बारे में बताती है, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या आपके साथ बुरा होने वाला है उसके बारे में माँ काली आपको पहले ही बता देती है, तो आप क्या करते हो कि आप लोगों में डंडेरा पीट देते हो कि मुझे तो माँ काली सब बता देती है, मुझे तो माँ काली सब दिखा देती है। आप अपने अहंकार में आकर लोगों तक अपनी ही अंदरूनी बातों का ढंढोरा पीट देते हैं, जो आपको नहीं पीटना चाहिए। अगर आप ये ढंढोरा पीटोगे ना तो लोग पता नहीं किस नज़र से आपको देखते हैं। ठीक है, और जो लोग आपसे जलते हैं ना वो तो आपके ऊपर सबसे पहला ऐसा करवा देते हैं कि आप जीवन में आगे भी ना बढ़ पाए। समझ रहे हैं? तो बिना गुरु के अगर आप पर सवारी आ रही है, आपको सब रास्ते बता रही है, तो आपको इस बात को अपने तक ही रखना है, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस गलती को करोगे ना तो फिर यही शक्ति ना आपसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएगी, आपसे ऐसे नाराज़ हो जाएगी कि आप जीवन में इस शक्ति को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, यानी महाकाली को। समझ रहे हैं? तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पर बिना गुरु के सवारी आती है तो आप इन गलतियों को आज से ही अवॉइड कर दें बिल्कुल पूरी तरीके से। और जो भी अंदरूनी आपकी चीज़ें हैं ना उसे अंदर ही रखें, अंदर से बाहर ना निकालें। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और अब हम आपके साथ फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय जय माई कालिका, हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आगे और लोगों की भी मदद हो, उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको डेली नया कुछ ना कुछ हमारे साथ सीखने को मिलता है, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है और आप भक्ति पूजा पाठ में और आगे पहुँच पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बनने के बाद आप हमारी वीडियोस में जो भी कमेंट करेंगे हाईलाइट हो जाएगी, और हाईलाइट होने के बाद वह कमेंट सबसे आगे फ्रंट पर आ जाएगी और हमारी आंखों के सामने आ जाएगी। फिर हम उसका रिप्लाई तुरंत ही करेंगे। कई लोग कहते हैं आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप टाइम वेस्ट ना करें, अभी हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करते ही आप हमारे मेंबर बन जाएंगे, फिर आप डायरेक्टली इसी तरीके से हमसे बात कर सकते हैं। अर्जेंटली कुछ भी पूछना है, जानना है, वो भी पूछ सकते हैं। सभी भक्तों को जय माई की, महारानी आपका कल्याण करें, खुश रहें आप और आपका परिवार।